सोमवार कि सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है, और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिंगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार कि सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना, कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा, कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा, तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। जो जीवन का एक लक्ष्य निश्चित करती है, भक्ति और मुक्ति, ये दोनों एक अलग अलग पथ है। थोड़ा सा दान कर देने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा भजन कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, थोड़ा पुण्य कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। पर मुक्त तो कोई भी हो सकता है, मूल ये नहीं है कि आप मुक्त हो, मूल ये है कि आप मोक्ष पा जाए। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है कि मुक्ति होने के बाद फिर जन्म हो जाता है, पर मोक्ष होने के बाद बार बार जन्म नहीं होता है, हम छूट जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो प्रपंच है, इससे हमारी मुक्ति हो जाती है। बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इसको केवल एक मुक्ति का क्रम बताया गया है, पर मोक्ष का जो क्रम है उसमें फिर कोई जन्म नहीं ले पाता, जो है वो परमात्मा की शरणागति में चले जाता है और ये जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। आप कथा में बैठकर जो ये 3 घंटे की कथा होती है, उस 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा आपको मिलता है। उस 2.5 घंटे में
आप व्यर्थ की बातों में अगर समय निकाल दें तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि पुकार, जब हम परमात्मा को पुकारते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम अपने इष्ट को पुकारते हैं, जब हम परमात्मा को पुकारने का प्रयास करते हैं, तो पुकार कभी बेकार नहीं जाती। पुकार कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने अगर परमात्मा को पुकारा है, आपने अगर भगवान को पुकारा है, तो आपकी पुकार कभी बेकार नहीं हो। बस दिल से पुकारा गया। एक बच्चा घर में रो रहा है, किसी ने कहा तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तो माँ अपने काम में लगी रहती है। माँ उस बच्चे को मालूम है उसको कि ये रोएगा थोड़ी देर, उसकी आदत है, रोता रहता। माँ उसको उठाने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि काम करूं कि उठाऊं। मुझे काम भी तो करना है, और बच्चे को दिन भर अगर गोदी में लेकर बैठी रहूंगी तो काम कौन करेगा? अगर मैं बच्चे को रोज गोदी में लेकर बैठी रहूं तो ये कार्य घर का कौन संभालेगा? माँ, बच्चा रो रहा है, माँ उस बच्चे को गोदी में नहीं ले रही है, पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे, वही बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे या चीख कर रो दे, तो माँ सारा काम छोड़कर भागती कि नहीं भागती? बोलो, जम के भागेगी ना। बच्चा वैसे ही रो रहा है तो माँ को मालूम है कि इसकी आदत है, ये तो रोता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूंगी। पर वही बच्चा जब एकदम चीख कर रो दे तो माँ एकदम दौड़ कर भागती है, एकदम भाग कर जाएगी, दौड़ती दौड़ती जाएगी कि मेरा बच्चा क्यों चीखा आखिर। बस पुकार भी दो तरह की होती है। एक दिन भर तुम भगवान के सामने बैठकर पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो। हाथी भी बार बार भगवान को पुकार रहा था, पुकार रहा था, पर आखिरी में हाथी ने जम के भगवान को दिल से पुकारा, और जब दिल से पुकारा तो फिर भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पधारे। उसी तरह आप जब दिल से पुकारोगे तो परमात्मा आएगा जरूर, ये निश्चित है। जिसने दिल से पुकारा है उसने आने में देरी नहीं करी। कर्मा पुकारी तुझे मीरा पुकार। कर्मा ने भी उसको पुकारा, मीरा ने भी उसको पुकारा, नामदेव जी ने भी उनको पुकारा, तुकाराम जी ने भी उनको पुकारा। जब कोई दिल से पुकारना तो वो परमात्मा भी कह देता है। कि मंदिर से दौड़ा चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे, कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकारे। मीरा पुकारी तुम्हें कर्मा पुकारी, मीरा पुकारी तूने कर्मा पुकारी। अमृत का प्याला लिए लाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। भक्तों के लिए दौड़ाऊंगा, कोई दिल से पुकारे। जब हम बच्चे
बच्चा दो तरह से रोता है। एक, बच्चा रोया, माँ उठकर नहीं गई। दूसरा, बच्चा चीख कर रोया, माँ दौड़कर चली गई। आप भगवान को पुकारो, मना नहीं, पर पुकारने में भी तुम्हारे दिल का भाव होना चाहिए। एक महिला को 22 साल हो गए थे शादी को, एक पत्र होगा। शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की करुणा किसको कहते हैं? मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव, तहसील बालापुर, जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम वर्षा गजानन खेड़कर, मैं बाड़े गांव, तहसील बालापुर, जिला आकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। गुरुदेव, 22 वर्ष शादी को हो गए थे। जिस समय तक लोग अपनी आस भी छोड़ देते हैं, जो कि मैंने भी छोड़ दी थी। संतान का सुख नहीं था 22 साल शादी के होने के बाद। सारे अस्पताल जितने भी हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, टेस्ट बेबी भी करवाया, सब कुछ किया, पर संतान का सुख नहीं पाया। जब आखिरी में एक बार टीवी पर कथा सुनी, जब 22 साल निकल गए, कथा सुनना प्रारंभ करा। और कथा सुनना जब प्रारंभ करा, तब पशुपति व्रत के बारे में जाना, और मेरी माँ ने उस पशुपति व्रत की पूरा विधान मुझे बताया। मैंने व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरी गोद भर गई, और मेरी गोद में 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है। पत्र में लिखा उन्होंने कि ये पढ़ें पत्र, आप भी पढ़ा करो पत्र। बाबा की कृपा से 2 महीने की संतान मेरी गोद में है। 22 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, इसमें लिखा है, ये देखिए आप पत्र में पढ़िए। 22 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई, शादी के 22 साल हो, संतान का सुख नहीं। हमारा केवल इतना सा कहना है आप सभी से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपसे केवल, और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे एक निवेदन है, जो पहले भी कहा आज फिर कहते हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाना। बढ़ाना तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा में। ज्यादा भीड़ में आप लोग आते हैं तो हमको ही थोड़ा सा लगने लगता है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, प्रशासन को भी लगना पड़ता है, यजमान परिवार को भी लगना पड़ता है, गांव नगर शहर खेड़े को भी लगना पड़ता है। अगर आपके मन में विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाकर पंडाल में बैठूंगी, 7 दिन कथा दिल से सुनूंगी, और मेरा महादेव मेरी दिल से सुनेगा, तो तुम कथा में जाओ, वरना मत जाओ। क्यों समय बर्बाद करना? नहीं तो अपना मन ही नहीं लगे, दिल ही ना लगे, विश्वास ही ना हो, भगवान पर भरोसा ना हो, भगवान पर दृढ़ता ना हो, तो फिर कथा में जाने से लाभ क्या? क्यों जाए? बच्चा रोया,
माँ ने उसको नहीं उठाया, पर बच्चा चीख कर रोया, माँ ने उसको गोदी में उठाया। आप रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान को जल चढ़ाते हो, रोज भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करते हो। बेलपत्र नहीं भी चढ़ाते तो जल तो चढ़ाते हो, जल भी नहीं चढ़ाते तो उसको प्रणाम तो करते हो। मंदिर जाओ तो मंदिर से बाहर निकलते हो तो चार लोगों को, जब तुम्हें चार लोग देखते हैं तो तुम ऐसा महसूस करते हो जैसे हम भगवान पर एहसान कर कर आ रहे हैं। हम भगवान को जल चढ़ा के नहीं, कुछ एहसान कर कर आ रहे हैं। भगवान को जब जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर चलो तो यह मत सोचना कि तुमने भगवान पर एहसान करा है जल चढ़ाकर, या किसी के ऊपर एहसान करा है, या सियोर वाले महाराज के ऊपर एहसान करा है जल चढ़ाकर। उन्होंने कहा था तो हमने चढ़ाया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। एहसान आप भगवान पर भी नहीं कर रहे हैं, और सियोर वाले महाराज पर भी नहीं कर रहे हैं, और किसी पर नहीं कर रहे हैं। जब जल चढ़ाकर भगवान को आप जल चढ़ाकर जब निकलो, तब भगवान से कहकर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वेवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना? खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाए। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता, कष्ट नहीं भोगता। महाराज, आप जल चढ़ाकर जब जल वापिस लेकर आते हो ना, तो ये जल वापिस नहीं ला रहे हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, जीवन करने आएगा, रोटी खाने आएगा। पत्नी बोली, तो ये जो घड़ी रखी है ना, ये छुपा के रख देना। जो सामने जूते पड़े हैं ना, वो छुपा के रख देना। सामने जो मोबाइल रखा है ना, वो छुपा के रख देना। सामने जो गुलदस्ता रखा है, वो छुपा के रख देना। पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त तो चोर है? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं जो मैं ले लेकर आ गया। वो अपने सामान को पहचानता। जब हम भगवान को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने दरवाजे पर वो जल छींटते हैं,
तो मेरा भोलेनाथ भी वो जल को पहचानता है कि यहां मेरे पास है, यहां मेरा निवास है। ये दरवाजे पर रोज जल छींटती है। आपके यहाँ का ये नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसा नियम है कि रोज सवेरे माताएं जल्दी उठती हैं, 1 लोटा पानी अंदर से लाती हैं, अपने दरवाजे पर पानी छींट के रंगोली डाल देती हैं। यहाँ ऐसा है कि नहीं वो पता नहीं, है ना ऐसा कि रोज प्रतिदिन घर की माँ अंदर से जाएगी, गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटे छोटे से गांवों में घर से अंदर से पानी लाएगी, बाहर डाल देगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पानी लाएगी, बाहर डालेगी और थोड़ी सी रंगोली सफेद लेके आई और यूं डाल डुला के और पहुंच जाए। वो सबरी मैया का चरित्र आज तक लोग नहीं भूल पाए कि सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। दिल से वो भगवान को पुकार रही, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी रोज प्रतिदिन दरवाजे पर बुआरी लगाकर, झाड़ू लगाकर रंगोली डाल देती है, फूलों की सेज बिछा देती है। वो नियम हमारे भीतर, हम जब शंकर भगवान को, शिवालय को, शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर, अपने द्वार के ऊपर छींट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी? अरे बोलो जम के, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता है। द्वार भले बंद हो, खोल देता। आप जाओ, दिल से पुकारना। आप पति करे और पत्नी धोए पाप को, ये नहीं हो सकता। पाप पत्नी करे, पति धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पिता करे, पुत्र धोए, ये भी नहीं हो सकता। पाप पुत्र करे और पिता धोए, ये भी नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिन हाथों ने पाप करा है, जिन हाथों ने पाप करा है, शिव पुराण कहती है इन्हीं हाथों से पुण्य कर कर चले जाना, नहीं तो तुम्हारा पाप कोई नहीं धो सकता, तुम्हें वापिस जन्म लेकर धोना पड़ेगा।
अगर ये हाथ पाप करे हैं तो इन हाथों से पुण्य करते चलना। पिता चले गए, बेटे गाय दान कर रहे हैं। पिता चले गए, बेटे ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। पिता चले गए, बेटे बहुत सारा सैया का दान कर रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जब इन हाथों ने पाप करा, इन हाथों ने पाप कर्म किया, तो फिर इन हाथों से पुण्य कर्म हम क्यों ना करें। अपने हाथों से अपना पुण्य करते चलो, अपने हाथों से। जब हम अपने हाथों से अपना पुण्य करते हुए चलते हैं तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाती है, अपने आप। थोड़ा थोड़ा पुण्य करने का मौका जीवन में हर एक व्यक्ति को मिलता है। शिव कथा के माध्यम से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इस कथा में आने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था करी। एक कोई हरीश भाई अलीम चंदानी जी हैं, आकोला के। 4 बसें इन्होंने केवल भक्तों को लाने और ले जाने के लिए लगा के रखी। ब्राह्मण समाज आकोला से मैजिक लगा कर रखी। महादेव गुप्ता जी ने, बालापुर वालों ने 100 आरओ के पानी के कैन प्रतिदिन, 500 कैन पानी के आई तुलजा भवानी मंडल आकोला ने 500 कैन पानी के रोज लगा के रखे। 1100 किलोग्राम 1.5 कुंटल तापड़िया नगर शिव भक्त मंडल आकोला ने 1100 किलो खिचड़ी प्रतिदिन स्वल्पाहार में प्रसाद दिए। 800 कैन आरओ के रवि यादव चिकला गांव वालों की तरफ से 800 कैन पानी की रोज आती थी महाराज। 30,000 लोगों का भोजन रात को 10 बजे तक श्री राज राजेश्वर प्रेरणा मंडल आकोला द्वारा चलता रहा। 30,000 लोगों का। सूर्य चंद्र हॉस्पिटल 1500 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल के लोगों ने प्रतिदिन किया है बाबा की कृपा से। 200 बिस्तर 2000 बिस्लेरी की बोतल प्रतिदिन ओम प्रकाश जी बजाज आकोला वालों की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई है। 200 किलो खिचड़ी 2 कुंटल खिचड़ी प्रतिदिन लक्ष्मीकांत अग्रवाल आकोला की तरफ से प्रतिदिन वितरण करी गई। श्री गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट श्री समर्थ सेवाधारी मंडल आकोला द्वारा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक नाश्ता और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करी गई। और भी ना जाने कितने कितने भक्त 24 घंटे सेवा में लगे रहे। कोई महिला मंडल, कोई पुरुष, कोई नारी, जिसके पास में कुछ नहीं है वो अपने सिर पर डब्बा में चावल भरकर, कोई अपने सिर पर वो तुम्हारे यहाँ चलता है ना, क्या बोलते हैं, भेलपुरी, भेल बना बना कर लिया, सेव परमल मिलाकर और सबकी गोदी में थोड़ा थोड़ा जो बना। एक घुट पानी भी अगर 1 चम्मच अगर किसी को पिलाया है तो तुमने अपने हाथों से पुण्य कर दिया। अगर ये शरीर, हमारा हाथ, हमारा शरीर, कहीं ना कहीं मोबाइल पर हम झूठ बोल लेते हैं, कहीं ना कहीं हम अपशब्द कह लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कह लेते हैं, कुछ ना कुछ इन शरीर से आड़ा टेढ़ा होता रहता है। थोड़ा सा अगर इस शरीर से पाप हो रहा है तो इन शरीर से थोड़ा सा पुण्य करते हुए चलो। थोड़ा थोड़ा पुण्य। बाद में तुम सोचोगे बेटा करेगा, पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे, कोई नहीं करेगा। वो करेंगे तो उनको मिलेगा, तुम करोगे तो तुमको मिलेगा। अपने हाथों से करते। शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर यहां से अपने घर की ओर जब तुम जाते हो तो भी तुम पुण्य करते हो। इस शरीर से जो तरंगे निकलती हैं ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती हैं, ये भी पुण्य है। थोड़ा करते चलो। करा
दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। बड़े से बड़ा कितना भी पहुंचा हुआ महाराज भी होगा तो पाप कर्म हो ही जाता है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु की सैया पर जब हम सोते हैं, उस समय के बीच में ना जाने कितने पाप इस शरीर से हो जाते हैं। कोई संत कहे, कोई साधु कहे, कोई गुरु कहे कि मैंने पाप नहीं करा, तो श्रीमद् भागवत में 4 तरह के पाप बता दिए। झाड़ू लगाते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, कपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अग्नि जलाते हैं तो पतंगे छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, चल कर जाते हैं तो पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पाप तो हमारे शरीर से होता ही है। कोई कहे मैं पाप नहीं करा तो ये तो बहुत ऊंची बात है, समझ लेना पक्का झूठेला है। संसार में कोई ऐसा जन्म ही नहीं। हां, हो 3 काम जरूर कठिन है। 3 काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सबसे पहला काम है हाथी को धक्का लगाना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हाथी को धक्का लगाया? लगाया कभी? दुनिया के 3 काम सबसे कठिन। पहला हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, तीन काम सबसे कठिन। पहला हाथी को जम के बोलो धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और तीसरा काम सबसे कठिन है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम। शादी होने के बाद, शादी के पहले जितने स्माइल दे दिए, जितने खुश हो लिए, खूब नाच लिए, खूब प्रसन्न हो लिए, रसगुल्ला खा लिए, खूब नाश्ता कर लिए, शादी के पहले पहले तक ठीक है, पर शादी के बाद मुसद्दी लाल जैसा हो जाता है। किसी के यहां शादी में भी जाएगा और पत्नी साथ में गई है ना, पत्नी अगर साथ में गई है तो खाना खा के पत्नी को लेकर तुरंत घर आ जाएगा, और अकेला अगर शादी में गया है तो इतनी जल्दी आके बता दे तो गारंटी है। अकेला गया है तो फिर तो एंजॉय, प्रसन्न चित्त में। और अगर जगदम्बा साथ गई है फिर तो ये इतनी जल्दी बस तुरंत भोजन करा, चलो चलें। पत्नी कहती है रुको तो शरीर चलते थोड़ी देर में। इसको डर लगा रहता है कि मैंने अगर किसी को देख लिया और इसने मुझे देख लिया, हो गया कल्याण। इसलिए बेचारा केवल प्लेट देखता है, खाया प्लेट। लोग बाग आके मिले भी, क्यों रे भेरू कैसा है? हाँ ठीक हूं। अच्छा, उसको लग भी रहा है, उसने कह भी दिया शादी के बाद बहुत बदला बदला दिख रहा है। अब उससे पूछो तो सरी, रोज गरजती और बरसती है प्रतिदिन। बादल तो सावन और भादों में बरसते हैं, ये तो प्रतिदिन ऐसी ऐसी गरजे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो खूब लड़े भयंकर। तो 3 काम सबसे कठिन है। पहला बोलो जम के जरा, हाथी को धक्का लगाना, दूसरा मच्छर की मालिश करना, और तीसरा शादी के बाद मुस्कुराना। इसलिए शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव में हुई है कि तुम यहाँ बैठ के मुस्कुरा लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई को शंका भी नहीं होगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ये मुस्कुराने के लिए, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, माता कौशल्या की गोद में राम जी का प्रागट्य हुआ। रुलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना। माता कौशल्या जी कह रही है राम जी से, रोइए। राम जी कह रहे हैं हम भगवान,
हम कभी नहीं रोते, हम दुनिया को रुलाते हैं। कौशल्या जी कह रही हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। राम जी महाराज कह रहे हैं मां मैं भगवान, मैं राम, मैं नारायण, मैं रोता नहीं हूं, दुनिया को रुलाता हूं। मां कौशल्या कह रही है पृथ्वी पर आए हो तो रोना पड़ेगा, पड़ेगा। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था, उस दिन से नियम है आज तक। बच्चा जब हॉस्पिटल में जन्म लेता है, बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उस बच्चे को चिमटा खोड़कर धप मार के रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो केवल शिव पुराण के 7 दिन मिलते हैं, इसमें जितना मुस्कुरा सकते हो वो जिंदगी का आनंद ले लो। रोना बचपन से रोगे तो मरोगे तब तक रोना पड़ेगा, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। और राम जी महाराज का पूरा चरित्र देख लीजिए। माता कौशल्या जी ने रुलाया उस दिन से लेकर अंत तक, जब जल में समाधि ले रहे हैं तब तक के बीच में कभी माता जानकी जी चली गई, कभी लक्ष्मण जी चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी शक्ति लग गई, कभी बन जाना पड़ा। पूरा जीवन संघर्ष में निकला, पूरा जीवन। वो तो परमात्मा थे। किसी ने पूछा राम जी तुम तो भगवान थे, फिर तुम ये जीवन तुम्हारा? राम जी कहते हैं कर्म गति बड़ी विचित्र है। कर्म गति। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा था कि कर्म गति का भोग तो चोलप्पा तुझे भी भोगना पड़ेगा। आज तूने धन एकत्रित कर लिया, मेरी पादुका को दर्शन करा करा कर तू करोड़पति बन गया, धनपति बन गया, वैभवपति बन गया, पर चोलप्पा तेरे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू उसकी तैयारी करके रख लेना। जितना धन चोलप्पा ने स्वामी समर्थ जी के दर्शन कराकर, सत्संग कराकर जो कमाया था, वो सारा धन चोलप्पा का एक दिन समाप्त हो गया और चोलप्पा भगवान के चरणों में जाकर गिर गया, श्री स्वामी समर्थ के चरणों। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। आप अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, आप अपने विश्वास को बढ़ाओ। मंदिर जाना, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाने का कारण क्या है? घर के बच्चों को भी आदत डाली है, बहुओं की भी आदत डाली है, सास की भी आदत डाली है, ससुर की भी आदत डाली है। घर में रहने वाले प्रत्येक पति को भी कह दो तुम दुकान 5 मिनट बाद खोलना, जाओ थोड़ा सा जल चढ़ा के आ जाओ। अरे तू भी वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, मुझे जल चढ़ाने का बोल रही है। क्या दिक्कत है जल चढ़ाने से? तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ क्या है जल चढ़ाने से? जाओ, चले जाओ, जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। सुदामा जी की पत्नी केवल एक ऐसी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि जाओ द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुदामा की पत्नी केवल एक अकेली थी जो अपने पति को रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से आवाज लगाती है, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ
पानी लिया, जाओ, थोड़ा आते आते घी ले आना, जाओ, सामान ले आना। आज तक ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति के पीछे पड़ी हो? रोज प्रतिदिन जाओ एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, जाओ रोज एक लोटा जल चढ़ा के आओ। पत्नी अगर एक सामान नहीं आता तो फोन लगा के बोल देती है आते आते ये लिया ना। तुम्हें अपने सामान की चिंता है, तुम्हें घर में वस्तुओं की चिंता है, तुम्हें अपने सामान की चिंता है। हर पत्नी को अपने पति की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि दुकान पर बैठकर कमाने के लिए ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं मृत्यु लोक में आएगा तो उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कपट भी करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बेईमानी भी करना पड़ेगी, घर चलाने के लिए उसे प्रपंच भी करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई पुरुष नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, प्रपंच नहीं करता हो। कमाने के लिए, अपने घर में कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान पर बैठकर, नौकरी में, सर्विस में, हर जगह पर उसको एक ना एक झूठ बोलना ही पड़ता है। उसको झूठ बोलना पड़ेगा। और जब झूठ बोलता है, कमा कर लेकर आता है, उसकी कमाई का भोग पत्नी भी करती है, बच्चे भी करते हैं, पर उसने किस तरह से कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह से कमा कर लाया है, उसके कर्म का भोग उस पति को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाए और उसको मंदिर तक भेजे, जिससे उसको भोगना ना पड़े, वो यहीं का पाप यहीं धुल कर जाए, यहीं का पाप यहीं धोकर जाइए। यहीं पर कोई संसार में नहीं जन्मा ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो कमाने के लिए, एक ऑटो वाला ऑटो चलाए, बस वाला बस चलाए, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाए, दुकान वाला दुकान चलाए, नौकरी वाला नौकरी करे, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, मंत्री संतरी कलंतरी सब बन गए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ ना बोला हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धर्म पत्नी का फर्ज है। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, कभी किसी पति के नाम के आगे नहीं लिखा होता कि धर्म पति। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मॉल में घुमाने ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव मंदिर तक पहुंचा देती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ तक पहुंचा देती है। और तुम्हारा एक फर्ज है, तुम धर्म पत्नी हो, वो मना करेगा मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, शर्म आती है मैं नहीं जाऊंगा, पास का मंदिर अपने घर के पास का चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाए आओ। मंदिर नहीं जाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ा दो, वहां ना जाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा दो, बड़ का वृक्ष हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दो, बेलपत्री का पौधा हो तो उसके नीचे जल चढ़ा दो। पर एक लोटा जल अगर वहां भी नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य को चढ़ा दो, वो सब दूर दे देगा। बस इतना सा निवेदन है, एक लोटा जल परमात्मा की चौखट तक पहुंचना चाहिए। और जिससे देखो तुम कमा कर लाओगे ना, हम भोग लेंगे, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। इसलिए धर्म पत्नी अपना फर्ज अदा करे, पति को भी कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 मिनट जाओ, जल चढ़ा कर जाओगे ना तो 10 ग्राहक ज्यादा आएंगे, चिंता मत करना। 5 मिनट लेट ही हुए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। जाओ उसकी चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ, हंसने वाले हंसेंगे। दुनिया के हंसी से अगर आपने अपना काम बिगाड़ लिया, अपना काम करना बंद कर दिया, तो दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी भगवान के पास ना जाओ। दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी सत्संग में ना जाओ। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी के सामने 3 घंटा बैठ के क्यों कथा सुनते हो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है तुम मोबाइल बंद कर दो। दुनिया तो ये चाहती है कि तुम भजन बंद कर दो। राय देने वाले दुनिया में ढेर सारे राय देने वाले बैठे हैं, रायचंद बैठे हैं, जिनका 24 घंटे एक ही काम है, ये तुम्हारी अच्छे काम को देखकर कुछ ना कुछ मिनक, कुछ ना कुछ बेकार बात
कहेंगे जरूर। एक व्यक्ति ने दुकान खोली मिठाई की, बहुत बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान खोली। उसने मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसमें गलत लिखा गया, अरे जम के तो बोलो, नहीं लिखा। उसने नई दुकान खोली और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां, बोलो जम के बोलो, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने बोर्ड लगा दिया। अब देखो रायचंदों को जो तुम्हें अच्छा नहीं देख सकते। एक आ गया दांत खुरत्ता खुरत्ता मिठाई लेना, अरे यार तुमने ये क्या करा है, दुकान खोल के रखी है, सबको दिख रहा है कि मिठाई की दुकान है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, हमारे यहां। पागल हो गया। इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती है, हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है तेरे को? जनता को क्या मूर्ख समझता है? अकल नहीं है तेरे में? उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा दिया। अब क्या बचा, ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 2-4 दिन के बाद कहीं का रायचंद फिर आ गया। क्यों, तुम्हारे यहां बासी मिठाई भी मिलती है क्या? उसने कहा क्यों, तुमने लिखा है ताजी मिठाइयां मिलती है, मतलब तुम दोनों तरह की मिठाई रखते हो, ताजी और बासी। अगर तुम अक्लवर होते तो तुम्हें यह ताजी लिखने की जरूरत ही क्या थी? उसने कहा क्या करूं, ताजी हटा। उसने ताजी हटा दी। अब क्या लिखा था, मिठाइयां मिलती हैं। अब फिर 15-20 दिन बाद कहीं का दूसरा आ गया। राय देने वाले बहुत, फ्री में तो कोई भी दे देता राय, फ्री में। फिर आ गया कोई, अरे कितना बेवकूफ आदमी है तू, शोकेस में मिठाई दिख रही है, शोकेस में रखी हुई सारी मिठाई दिख रही है, सब कुछ रखा हुआ दिख रहा है, तो लिखने की क्या जरूरत है कि मिठाइयां मिलती हैं? उसमें क्या दिक्कत है? जब दिख रहा है ना, सामने वाला अंधा थोड़ी ना। हटा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां बिगाड़ दिया। अब क्या लिखा है, मिलती है। फिर 15-20 दिन बाद कहीं का आ गया, बोर्ड पड़ा का, क्यों, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? अब राय देने वालों को देखिए, रायचंदों को, उधार मिलती है कि नकदी मिलती है? क्यों, हमारे यहां तो नकदी मिलती है। तो तूने ये क्यों लिखा मिलती हैं? पागल हो गया है क्या? लिख दिया मिलती हैं, तो लिखना चाहिए उधार मिलती कि नकदी मिलती। हटा उसको। अब उसने मिलती हटा दिया। अब केवल एक ही शब्द बचा, क्या है। फिर कहीं का 15-20 दिन बाद आ गया, अरे पगला, बाट है, तराजू है, मिठाई है, दुकान है, सब कुछ है, तो ये है लिखने की जरूरत क्या? बेचारे ने उसके कहने से है भी मिटा दिया। पूरा साइन बोर्ड, पूरा की पूरा दुकान का बोर्ड क्लीन साफ। 15-20 दिन बाद फिर एक रायचंद आ गया। इतनी बड़ी दुकान, बोर्ड भी अच्छा जोरदार, इस पे कुछ लिखता क्यों नहीं है? पागल है? इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा बोर्ड, लिख दे हमारे यहां ताजी मिठाई मिलती है। ये दुनिया के लोग हैं, आपको सुखी नहीं देख सकते। जब आप अपनी जिंदगी अलमस्त होकर जीना चालू कर देते हो, थोड़ी सी उन्नति करना चालू कर देते हो, तो ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम्हें मिटाने का काम करेंगे। पर हमें उनका कहना नहीं मानना है, हमें भगवत भजन की ओर आगे बढ़ना। अपनी सोच से जियो। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो अपने को होना चाहिए, दूसरे से मतलब मत रखो। आप शादी में जाते हो तो 50 लोगों से पूछ कर जाते हो, कौन से कपड़े पहनूं,
क्या रखूं क्या नहीं रखूं। अपनी मर्जी का कपड़ा पहनिए, अपनी मर्जी से अलमस्त होकर जियो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा श्रृंगार करो। तुम्हें तुम्हारे दिल को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। परंतु हम दूसरे के भरोसे जी रहे हैं। उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। चार लोग क्या कहेंगे, बस ये फंसा पड़ा है। ये लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दुनिया के सहारे जी रहे हैं। वो क्या कहेगा, उसने क्या कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अब तुम खुद अंदाजा लगा के बैठो। शिव महापुराण की कथा जब शुरू में लोग टीवी पर सुनना चालू करे थे तो कितना कितना लोगों ने कहा काली मिर्ची तो लिखी नहीं है, प्रदोष काल में महाराज जी ने अभिषेक करा दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। कहने वाला कहता रहेगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जिसको काली मिर्ची लगे लगती रहे, तुम तो अपना भजन करो ना। कहते कहने वाले कहेंगे कहेंगे। आप अगर कथा में आओगे ना तो लोग कह देंगे, अरे इतनी गर्मी में काहे को जा रहे हो, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर दोपहर में हो जाता, 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता, तुम इतनी गर्मी में जा रहे हो, क्या करोगे जाके। तो जो तुमको राय दे उसको हाथ जोड़ कर कह देना, तुझे किसी ने बुलाया था ये बोलने के लिए कि तू हमको राय दे। तेरे यहाँ कोई पीला चावल देने गया था कि तू हमको राय दे। दुकान मेरी, बोर्ड मेरा, कमा मैं रहा हूं, मेहनत में कर रहा हूं, मेरी मर्जी से कमाऊंगा, मेरी मर्जी से रहूंगा। क्यों दुकान बंद करी, ये मेरा मन, क्यों खोली, मेरा मन, मैं अपनी मर्जी से जी। वो एक गाने की लाइन याद कर लो, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अपनी सोच से जियो, अपने आनंद से जियो। हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं, हम दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं। एक स्टेटस भी अगर अपने मोबाइल में एक स्टेटस भी लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं उसको अच्छा लगेगा कि उसको बुरा लगेगा। अपने को क्या अच्छा लग रहा है वो डालो ना। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम वो डालो स्टेटस पे। हम स्टेटस भी डाल रहे हैं तो ये सोच के डाल रहे हैं कि उसको बुरा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम ऐसा डाल देंगे उसको बुरा लग जाएगा, हम ऐसा डाल देंगे उसको अच्छा लग जाएगा। हम दूसरे को अच्छा और बुरा करने में लगे, अपने को क्या अच्छा लग रहा है। अपना मोबाइल बैलेंस अपन डलवा रहे हैं तो अपनी मर्जी का स्टेटस लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगाओ। कई लोग सोचते हैं ये वाले वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप बने होंगे। ग्रुप में भी तुम मैसेज डालते हो ना तो ये सोच कर डालते होगे, मैं डालूंगा मैसेज और ग्रुप वालों को बुरा लग जाएगा तो लग जान दो, ग्रुप से डिलीट कर देगा, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अपने दिल की बात अपने ग्रुप में डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। वो भी तो भेजते, अपन सुनते, अपनी मर्जी डालो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। किसी के कहने से नहीं, किसी की सोच से नहीं, दुनिया के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। पार्वती मैया शंकर जी दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे, देखने वाले ने देखते से ही कह दिया, बताओ बेचारा नंदी और दो बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा पार्वती एक काम करते हैं कि मैं अकेला नंदी पर बैठकर चलता हूँ। पार्वती जी नीचे उतर गई, किसी के कहने से शिव जी ने पार्वती को नीचे उतार दिया। फिर कहीं का मिल गया, बताओ कैसा है, बेचारी कोमल स्त्री पैदल चल रही है और इसको देखो तो नंदी पे बैठ के चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब मैं नंदी पर नहीं बैठूंगा, तू बैठ जा। दुनिया के कहने में चलो तो पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया, थोड़ी दूर आगे चले, फिर कहीं का मिल गया, देखो तो जोरू के गुलाम को, देखो जरा, पत्नी को नंदी पर बिठा दिया, खुद पैदल चल रहा है। अब तो पार्वती जी भी नीचे उतर गई, नंदी खाली जा रहा था, फिर कहीं का मिल गया। कैसे पगले हैं, इतना अच्छा नंदी है तो बैठ के क्यों नहीं जाते हैं। ये दुनिया है, जीने नहीं देगी।
शिव जी ने पार्वती जी से कह दिया, अपनी जिंदगी को खुश होकर जीना, अपने आनंद को खुश होकर जीना, किसी के कहने पर मत जीना। अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगे कि मुझे शिव पुराण में जाना है, मेरी मर्जी से जा रही हूं, मैं किसी के कहने पर नहीं। मेरा मन कर रहा है शिव पुराण में जाना, मेरा मन कर रहा है भगवत भजन करना, मेरा मन कर रहा है शिव मंदिर जाना है। अपने पति से वो कहो, सुनो शंकर के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। बच्चों से कहो शिव मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा के सहारे एक लोटा जल चढ़ाया करो। कुछ मिले ना मिले, उसकी भक्ति तो मिलेगी ना। बहुत है भक्ति। बस उसका साथ अगर मिल गया एक बार तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। भक्ति का बल। शिव के सिवा कहीं। आप लोगों को आता है? सबको आता है? एक लाइन आती है, जरा सब लोग गुनगुनाइएगा, आवाज तेज कर। शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना। भगवान को पुकारते हैं तो हमारी पुकार कभी बेकार नहीं होती। पुकार कभी बेकार नहीं होती। आपने अगर पुकारा है तो वो सिद्ध जरूर हो। आप इतनी संख्या में बैठकर, लाखों की संख्या में बैठकर जब भगवान शिव को पुकारते हो, भगवान शंकर का नाम लेते हो, आपसे हम कथा में कहते हैं बैठकर जब अपन बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इतने लोग एक साथ मिलकर उस मंत्र का जाप करते हैं, 5 लाख 10 लाख, आज भी भक्त कम से कम 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा हैं, इतने भक्त लोग जब एक साथ शंकर के मंत्र का मूल स्मरण करते हैं तो वो गुंजायमान होता है। और फिर हम बाबा से मंत्र बोलने के बाद कहते हैं, बाबा सब दुख काटो महारा। जब अपने दिल की बात हम बाबा से कहते हैं तो जितने भी लोग साथ में बैठकर बोलते हैं कि बाबा मेरे दुख को काटना, तो बाबा उसका दुख काटते ही हैं, ये निश्चित है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह बसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाह बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा। हमारा किया गया पुकार, हमारी की गई भगवान से प्रार्थना खाली ना जाए। तारकासुर मरा, उसके बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की के भी प्राण छूटे। शिवजी ने
एक रूप धारण करा जिसका नाम पशुपति नाथ। अब जरा समझिएगा, पशुपति व्रत की मूलता। आजकल लोगों ने उसको एक दिखावा मान लिया। शिव पुराण कहती है पशुपति व्रत जो नारी करती है वो 5 सोमवार का रहता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ गया या कोई कहीं जाना पड़ गया, शादी में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, आप नहीं व्रत कर पाए तो वो व्रत नहीं गिनेगा। व्रत एक ही मंदिर में होता है। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। पूजन की थाली लगाकर सुबह के समय पर बाबा का अभिषेक पूजन करते हुए उसी पूजन की थाली को वापस घर में रख लीजिए। सामान सुबह पूजन का उतना लेकर जाओ कि शाम को भी पूजन आराम से हो जाए। सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को बाबा का अभिषेक पूजन करने की जरूरत नहीं, शाम को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा दीजिए और जो चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो बाबा को चढ़ाइए। बेलपत्र पुष्प जो रखे हैं आपके पास में वो समर्पित कर दो। थाली में 6 दिए लेकर जाइए। प्रसाद का हिस्सा एक पात्र में प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहां पर मीठा? घर का बना। जो घर में आपने बनाया हो, हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा भगवान के सामने। हलवा बनाया, खीर बनाई, तुमने जो मीठा बनाया वो भगवान। पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में, दोने में, कागज में, पात्र में कर दो। 6 दिए जमीन पर उतार के रख लो। 5 दिए जलाइए, 1 दिया मत जलाइए। पूजन कर कर बाबा को प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। 1 दिया जो तुमने नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर अपने घर पर आइए। घर में जहां प्रवेश करो घर के अंदर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर में जाते समय अपना सीधा हाथ बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के पास में जहां तुम बैठे हो घर की ओर मुख कर कर उस दिए को जला दीजिए। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा पशुपति व्रत आप स्वीकार करना। दुनिया का भंडार आपने भरा है, मेरा भी भरना। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर कर भोजन करने जब बैठो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को मत दो, चाहे पोता हो, पोती हो, पति हो, बच्चे हो, किसी को वो हिस्सा नहीं देना, खुद को खाना। भोजन करने से पहले पाइए। 5 व्रत के बीच में कोई तुम्हारा पहले का व्रत आ गया, कोई एकादशी आ गई जिसको तुम करते हो, या कोई तुम व्रत पहले से करते आए हो, वो व्रत आ गया तो पहले वो कर लो, इस व्रत को छोड़ो। 5वां व्रत जब तुम्हारा पूर्ण हो फिर वैसी की वैसी पूजन करिए। कोई 108 सामग्री, या तो चावल, फूल की पंखड़ी या मूंग का दाना, जो भी तुमसे चढ़ जाए वो 108 सामग्री भगवान को समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को देकर जलाधारी पर भेंट को ना रखें, इसका ध्यान रखें। जैसे
कर दिया माला माल। वो सहज नहीं है महाराज, उसको पहचानो, उसको जानो। कितना जो लोग विश्वास नहीं करते, हम उनसे कहते हैं इन पत्रों को लेकर जाना। हम तो थोड़े से पत्र बोल पाते हैं, पत्रों देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, क्या इतने पत्र। कि बाबा ने किसको क्या क्या दिया है वो खुद बता देगा कि दिया कि नहीं दिया। स्वयं पढ़ो पत्र, स्वयं ले जाओ। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से उसको पुकारना। दिल से जब कथा के बीच में भजन होने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले और बाबा से प्रार्थना करो, 5 बार मंत्र बोलने के बाद जब बोलो, बोल कर देखना अगली कथा में 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इसी व्यासपीठ पर होगा। अब पुकारो उसको। पुकार कभी बेकार नहीं जाती, भजन कभी बेकार नहीं जाता, सत्संग कभी बेकार नहीं जाता, संकीर्तन कभी बेकार नहीं जाता। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके सहारे जब रहोगे तो सुख पा जाओ, आनंद पा जाओ। आज ये चौरसिया परिवार शिव महापुराण की कथा के जो यजमान बने हैं, कहीं दुबे परिवार शिव पुराण कथा के यजमान बने हैं, समझ लेना कि ये शंकर जी की कोई कृपा हुई होगी चौरसिया परिवार दुबे परिवार पर, तो उन्होंने पकड़ रखा और कथा करवा ली। कुछ उसने दिया होगा जो ये हो गया। आप लोगों ने दिल से सुनी, श्रवण किया। ये जो माताएं रात रात भर यहाँ रहती हैं, 7-7 दिन के लिए अपना घर छोड़कर आती हैं, पुरुष लोग जो 7 दिन, बेटे बेटियां जो 7 दिन ये पंडाल में पड़े रहते हैं, 7 दिन तक पंडाल में रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं। कल्पवास जो ये 7 दिन का कर रहे हैं, जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ ऐसा परिवार बन जाता है, 10 लोगों का, 15 लोगों का ऐसा परिवार हो जाता है कि एक दूसरे के बिना अच्छा भी नहीं लगता, भोजन भी नहीं भाता। ये लोग जब आते हैं, घर से अकेले आते हैं, जब ये लोग आते हैं कथा सुनने के लिए अकेले आते हैं, पर 7 दिन में घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाएं, पर यहाँ जो संबंध हो जाते हैं वो रिश्ता बड़ा प्रबल हो जाता है। आज कल की बात है, कल शाम को 5 बजे जब एक बच्चे ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। एक लड़का बोला, गुरुजी किसी का दिल दुखाते हैं तो पाप लगता है कि पुण्य लगता है? तुम्हारा क्या कहना है? जम के बोलो जरा। पाप लगता है। किसी का दिल दुखाते हैं तो पाप लगता है कि पुण्य लगता है? हमने कहा पाप लगता है बेटा। कहा गुरुजी कल आप चले जाओगे
हमारा दिल दुखेगा। तो आपको पाप नहीं लगेगा? हमने कहा तू ये बता पहले कि तू आया कहां से। कहा अक्कलकोट से आया हूं। तो मैंने कहा तेरे को स्वामी समर्थ ही भेजे हैं, पक्का बात है। वो महाराज 7 दिन की वस्ती है, 7 दिन आनंद लेते हैं, चले जाते हैं। जिंदगी भर की याद आकोला वालों के हृदय पर छप जाती है, छूट जाती है। क्या खाया, क्या खिलाया, कैसा रखा, पता नहीं। कथा कभी धन से नहीं हुई, कथा जिसने दिल से कराई उसने छप्पर फाड़ कर दे दी। जो धन कमाने के लिए अगर कथा का क्रम करते हैं या धन के लिए कथा का स्मरण करते हैं तो वो बाद में दर दर की ठोकरें खाता है। दिल से अगर कथा कराई है तो उसने दिल से छप्पर फाड़ कर साल भर में दे दिया। ये जितने लोग पानी पिला रहे हैं, जितने लोग टॉफी खिला रहे, भोजन करा रहे, खिचड़ी खिला रहे, चावल पानी दाल जो कुछ हो। एक पत्र और किसी ने भेजा, ओम उदयत्र ने 100 टन आटा गेहूं पिसाकर निशुल्क सेवा में प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये जो लोगों ने दिया, खिलाया, करा, सत्कर्म जो करा, एक डायरी जैसे सियोर वाला महाराज रखता है ऐसी डायरी तुम भी रखो, उसमें लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को इतना बॉटल पानी पिलाया था, बॉटल का शुल्क ये था और इतने रुपए का पिलाया था। ये तारीख और 3 महीने बाद यही तारीख को मिलाकर देखना तुमने जितना खर्च करा उसने लाखों गुना तुमको दिया कि नहीं दिया। तुमने जो उसको दिया है वो तुम्हें मिलेगा। तुमने अपशब्द दिया, तुम्हें अपशब्द मिलेगा। तुमने अच्छा दिया, अच्छा मिलेगा। भजन दिया, भजन मिलेगा। कीर्तन दिया, कीर्तन मिलेगा। मंत्र जाप दिया, मंत्र जाप मिलेगा। नाम स्मरण दिया, नाम स्मरण प्राप्त होगा। भजन कीर्तन को व्यापारीकरण से दूर होकर करोगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। स्वामी समर्थ भी चोलप्पा और सुंदरबाई को कहते रहे, कहते रहे। कल चौरसिया जी के पिताजी, बंटी के जो पिताजी हैं, बच्चे बता रहे थे कि कल उनकी आंख में आंसू भर आए। गुरुजी से कहना हम सेवा नहीं कर पाए। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे चौरसिया जी, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। जैसा रखे वैसा रहो, जैसा खिलाए वैसा खाओ। 7 दिन उस परमात्मा का नाम स्मरण भजन करो, फिर अपने गांव को जाओ। आप लोग आए हो, आप लोगों से इतना सा निवेदन रहेगा, यहां से जाना भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर जाना, कह कर जाना तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। लोगों का भंडार तूने भरा है। अगर मैं खाली रह गई ना तो लोग मुझ पर नहीं हंसेंगे, तुझ पर हंसेंगे। खूब कथा सुनती थी शिव पुराण और बाबा ने इसको खाली रख दिया। शिव पुराण सुनने वाला कभी खाली नहीं रहता। जब चंचुला देवी का सुहाग जो मर चुका था बिंदुक, प्रेत योनि में पड़ चुका था बिंदुक, जो प्रेत योनि में बिंदुक पड़ा है, मर चुका है, प्रेत योनि में पड़ गया। मेरे देवाधिदेव महादेव, आपने चंचुला देवी को 7 दिन की कथा सुनते से ही अखंड सौभाग्य दे दिया, तो क्या मुझे नहीं दे सकते? क्या मुझे नहीं दोगे? वो दे रहा है,
उसका गुणगान। ये मेला जो चल रहा था कल विराम हो जाएगा। बाल्मीकि समाज के कुछ लोग हैं कि यहां पर जो 24 घंटे सेवा में लगे हैं, शासन लगाए प्रशासन लगाए, पर उनकी सेवा कचरा उठाना, झाड़ू लगाना, गंदगी को साफ करना, लोग तो कर जाए गंदगी, वो लगा रहे। स्मरण चित्त से हम परमात्मा को रिझाए, भगवत भजन से हम परमात्मा को रिझाए। शिव कथा कह रही है। तारकासुर चले गया, तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की चले गए। डोलेश्वर महादेव के रूप में शिवजी नेपाल में जाकर उनका शीश रह गया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज माता पार्वती जी शिव जी के साथ में काशी में विराजमान है। काशी में भगवान शंकर के साथ में विराजमान। और जब काशी में भगवान शिव के साथ में माता पार्वती जी बैठी हैं, हम जिस सेवा के क्रम में लगे हुए हैं, हम जिस सेवा के भाव में लगे हैं, उस सेवा का भाव हमारा निर्मल होना चाहिए। काशी में माता पार्वती जी ने देखा, भगवान शंकर के साथ में जो भ्रमण करती करती माता पार्वती जी काशी में पहुंची, और काशी में क्या देखती हैं कि मां काशी की भूमि पर क्या देख रही हैं कि जो दुखी है वो भी भगवत भजन में लगा है, और जो सुखी है वो भी भगवत भजन में लगा। करो भगवत। कभी कभी परमात्मा हमको दे देता है तो हम भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। दृष्टि भले ना बदले, पर दृष्टिकोण बदलना चाहिए। एक अंधा व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने आ गया। सारे मंदिर में जितने लोग बैठे थे वो सब हंसने लगे। अंधा व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने आया, जितने लोग बैठे थे वो सब हंस रहे थे। अंधे व्यक्ति से किसी ने पूछ लिया, बाबा क्या करने आए हो? बाबा बोले, दर्शन करने आया। कैसे देखोगे? तुम्हारी आंखें नहीं है। कैसे दर्शन करोगे? तुम्हारे नेत्र नहीं है। अंधा व्यक्ति बोला, मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो मुझे देख लेगा। अंधा है, दृष्टि गड़बड़ हो सकती है, पर दृष्टिकोण गड़बड़ नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ हो। हम भगवान के दरवाजे जा रहे हैं, लोग कहें ये अंधा है, भगवान का दर्शन कैसे करेगा? अंधा है, कैसे देखेगा? आप नहीं देख सकते, वो तो देखेगा। जिसकी हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, वो देता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है, वो तो देख रहा है। आप नहीं देख रहे चलेगा, पर वो देखेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम परमात्मा के भजन में लगे रहें। कौन देख रहा है हमको, मतलब नहीं। कौन हमको पूछ रहा है, मतलब नहीं। कहां बैठे हो, मतलब नहीं। कथा के पंडाल में जगह नहीं मिली तो बाहर जाकर बैठ गए, दुकान में जाकर बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, टैंकर के ऊपर बैठ गए, टैंकर के नीचे बैठ गए। जहां तुमको जगह मिली तुमने कथा सुनी है, जहां जगह मिली तुमने कथा श्रवण करी है, जहां तुम्हारा चित्त लगा वहां तुम बैठ गए। परसों के दिन कथा में परभणी के सांसद जी आए थे। क्या नाम है उनका? परभणी के वो आए थे जो
यादव जी है ना, जादव, हाँ संजय जी जाधव, उन्होंने कथा को मोबाइल पर सुना और कहा गुरुजी आप कह रहे थे कि पंढरपुर में कथा होना चाहिए, तो गुरुजी वहाँ अगर कथा हुई तो ये आकोला देख लो, ये स्थिति है, यहाँ 5 डूम लगे हैं, तो वहाँ कम से कम 15 डूम लगाना पड़ेंगे पंढरपुर में। तो हमने कहा अगर डूम बाबा पंडरीनाथ लगवाएगा और पंडरीनाथ कथा करवाएगा, टेंशन डूम की नहीं है, टेंशन तो केवल बाबा जो प्रसाद पवा दे इतने लोगों को, 15 डूम के लोगों को, अपार जन समुदाय को, ये कौन देखेगा। तो कहे गुरु जी काहे चिंता करते हो, जब हरि विट्ठल कराएगा तो हरि विट्ठल खिलाएगा। कितनी सरल भाषा में उन्होंने, संजय भाई जाधव जी ने कह दिया गुरु जी कथा का पंडाल की व्यवस्था विट्ठल नाथ की कृपा से हो जाएगा, आपके जो भगत होंगे वो करेंगे, भोजन व्यवस्था हरि विट्ठल की कृपा से अगर 20 लाख भी आ गए तो भूखे नहीं जाएंगे, सारी व्यवस्था हम करवा देंगे। मैं सांसद जी आपको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी वाणी से निकला तो कि आए लाखों भक्त, चंद्रभागा नदी के तट पर हरिहर शिव पुराण का स्मरण हो, जहां शंकर शिव पर है, शिव ऊपर नारायण के सिर पर बैठा है, ऐसी दर्शन पूरी जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकेंगे जो पंढरपुर की धरा पर हरि विट्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। हरि विट्ठल करेगा। श्री स्वामी समर्थ स्वयं वहां आकर पंडाल आदि व्यवस्था स्वामी समर्थ ही संभाल कर करवा देगा। गजानन बाबा है, सब शिव तत्व है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का पावन चरित्र कहता है, दिल से अगर हम उसे पुकारें वो दिल से देता है, दिल से पुकार। पार्वती जी ने शिव जी से कहा यहां एक बुआरी लगाने वाला बुआरी लगा रहा है, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है, आप इनको कुछ दे क्यों नहीं देते। इतना दुखी है, झाड़ू लगाता है, रोज लगाता है। पार्वती जी ने जब शिव जी से कहा तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये जो झाड़ू लगाने वाला जो झाड़ू लगा रही है ना, ये जो माँ जो झाड़ू लगा रही है ना, एलईडी बंद हो गई है, एलईडी यहाँ चालू करिए, एलईडी यहाँ चालू करो। ये जो झाड़ू लगा रही है ना बूढ़ी माँ, बचपन से आज तक ये झाड़ू लगाने का ही काम करती है। इसका काम ये कहीं नहीं लगाती, केवल काशी विश्वनाथ का जो शिखर है उस शिखर की छांव जहां जाती है ये झाड़ू वहां लगाती है। शिखर की छांव जहां जाती है ये झाड़ू वहां लगाती है। जरा विचार करिएगा, हमारे यहां लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि मंदिर के शिखर की छांव जिस घर पे पड़ती है वो घर नष्ट हो जाता है। ये दुनिया के लोग कहते हैं, शिव पुराण कहती है शंकर की चौखट की भी छांव अगर तुम पर पड़ जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। मात्र शिव के शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर भगवान के शिखर का दर्शन, भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन हजारों पापों को नष्ट कर देता है। उसकी चौखट के सामने से निकल जाना हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। शिव पुराण में मंदिर, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, घर के पास में शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने जाना तो पूर्ण विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि इस बूढ़िया ये जो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, ये बूढ़ी, शंकर भगवान कहते हैं इसका पूरा बचपन निकल गया झाड़ू लगाते लगाते। ये झाड़ू भी वहां लगाती है जहां शिखर की छांव पड़ती है, वहां झाड़ू लगाने जाती है। तो एक काम करो ना प्रभु, इसको धनवान क्यों नहीं बना देते। शंकर भगवान बोल रहे हैं ले मैं तुझे एक
हीरा देता हूं, ऐसा कोहिनूर हीरा बुढ़िया को दे दे जहां कचरे का ढेर है वहां पटक दे। पार्वती जी ने कोहिनूर हीरा कचरे के ढेर में पटक दिया। बुढ़िया ने झाड़ू लगाई, कोहिनूर हीरा मिला। बुढ़िया ने अपने पल्लू में उस हीरे को बांध लिया, हीरे को पल्लू में बांध, हीरा ले गई। घर पहुंची, कोहिनूर हीरे को देखा। वो हीरा जिसको प्राप्त कर लिया उसने उसकी 7 पीढ़ी बिना काम करे भोजन कर सकती है। इतना कीमती हीरा उस बुढ़िया को पार्वती जी ने दे दिया। अब पार्वती जी बोली, बस बुढ़िया को हीरा मिल गया, पैसा मिल गया, 7 पीढ़ी उसकी बैठकर खा सकती है, इतना कीमती हीरा बुढ़िया को मिला है। अब ये झाड़ू नहीं लगाई। दूसरे दिन फिर पार्वती जी शंकर जी के साथ घूमने गई तो फिर वो झाड़ू लगाती मिल गई। फिर वापिस झाड़ू लगा रही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इसको इतना कीमती हीरा मिला, इतना पैसा मिल गया, इसको इतना कीमती हीरा मिल गया, काहे को झाड़ू लगा रही है ये? पार्वती जी से शंकर भगवान बोले, तू खुद जाके पूछ ले। पार्वती जी ने बुढ़िया का रूप रखकर बूढ़ी माँ से पूछा, माँ तेरे को कल यहां से हीरा मिला है? बूढ़ी माँ ने कहा, कोहिनूर हीरा मिला है। हाँ, कितने का है? कि मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा लेगी, इतना कीमती हीरा मुझे भगवान ने दिया है। तो माँ फिर तू झाड़ू क्यों लगा रही है? अब तो तू करोड़पति बन गई, कीमती हीरा तेरे को मिल गया, अब क्यों झाड़ू लगा रही है? बूढ़ी माँ कहती है, अब तो और मेरी 7 पीढ़ी झाड़ू लगाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसी के दरवाजे से तो मिला है, इसी की चौखट से तो मिला है। जिसने तुमको औलाद दे दी, जिसने तुम्हें कैंसर से बचा लिया, जिसने तुमको किडनी लीवर से बचा लिया, जिसने तुमको ठोकरों से बचा लिया, जिसने तुमको खड्डे में पड़े थे, कर्जे में पड़े थे, उसमें से उबार दिया। यहाँ जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं, इतने लोगों को मेरे भोलेनाथ ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, मेरा विश्वास कहता। उसने दिया है इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो पहुंचते भी नहीं। उसने दिया, किसी को धन दिया, किसी को पुत्र दिया, किसी को संतान दी, किसी को रोग से मुक्ति दी, और किसी को दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। उसने दिया तो तुम कथा तक पहुंचे हो। तो वो देता है तो ये विचार करना कि हमें उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। आज ज्यादा मिल गया, मालूम पड़े तुमने भजन छोड़ दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम छोड़ दिया, भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दिया ना। जिसके दरवाजे से मिला है उसका द्वार मत छोड़ो, बन सके उसके द्वार जाते रहो, जाओ उसकी चौखट पर। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और आकर कहते हैं, गुरुजी हमने तो नियम बना लिया, महीने में 1 बार आ जाते हैं, कोई कहता है साल में 1-2 बार आ जाते हैं, कोई कहता है 6 महीने में पहुंच जाते हैं। हमने कहा ऐसा नियम उसने दिया है, वो कुबेर भंडारी ने हमारा भंडार भरा है, तो हम भी उसकी चौखट पर आकर प्रणाम कर कर चले जाते हैं। और क्या चाहिए? वो गजानन बाबा, वो श्री स्वामी समर्थ, वो हरि विठल दे रहा है, तो उसकी चौखट पर जाने में क्यों देरी करें? क्यों देरी करें? खड़े नहीं होगे, एक लाइन फिर से गुनगुना लोगे। लुटा दिया भंडार कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। बस उसकी कृपा से हमको मिल गया, जो मिला वो कम ना मिला। झाड़ू लगाना बुढ़िया ने नहीं छोड़ा। पार्वती जी कहती हैं, तू इतनी करोड़पति बन गई, अब क्यों लगा रही? उसी के दरवाजे से मिला, उसकी चौखट। मेरे बाबा तेरी सब
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब तुम उसके यहाँ की नौकरी करते हो, कभी तनख्वाह की बात करी कि नहीं करी? उससे कह दिया करो तनख्वाह की नक्की करो, भोले मेरी नौकरी पक्की करो। बाबा तनख्वाह देना तो ये देना कि मैं तेरे चरणों पर, तेरे मंदिर तक इस शरीर से चलती फिरती आती रहूं, मुझे पलंग पर मत पटकना, ये सबसे बड़ी तनख्वाह है। किसी के आश्रित मत करना, पलंग पर पटकना मतलब आश्रित मत कर देना किसी के। तेरा भजन करती रहूं, चलती फिरती रहूं। एक बूढ़ी माँ वॉकर लेकर आती है, कहाँ बैठी है वो, वॉकर लेकर आती है। वो चलते चलते 2 किलोमीटर दूर पार्किंग पर वॉकर से चलती, कहाँ है वो, हाँ खड़ी हो ना माँ। वो वॉकर लेकर आती है और वॉकर से जरा विचार करिए, हालत देखिएगा, 90 से भी ऊपर होंगी वो माँ, और वॉकर लेकर चलती है धीरे धीरे भी धीरे धीरे। वॉकर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहां तक पैदल चलकर जाती है। अब विश्वास लेकर आती है, इसलिए माँ खाली नहीं जाओगी, बाबा चलाता फिराता ही आनंद कराता रहेगा। शिव तत्व की ओर जाए, बैठिए माँ बैठिए, भजन की ओर करो भजन। समय आया, आज कथा का 6ठा दिवस है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह का प्रसंग सम्मुख होता है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जिन्होंने 6 दिन की कथा पूरी ना सुनी हो, वो कल की कथा अवश्य भाव से श्रवण कर लें, अपने हृदय में उतार लें और अपने जीवन को सार्थक बना लें। रिद्धि सिद्धि के सुंदर आनंद में माता रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला उतार कर वापिस भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद आनंद के साथ। जिन्होंने